वो देंग सियाओपिंग था, जो रिफॉर्मर था मॉडर्न चाइना का बानी जिसे कह सकते हैं, वो देंग सियाओपिंग था। तो उससे किसी अमेरिकन जर्नलिस्ट ने पूछा कि आपको सबसे क्या ज्यादा मुश्किल काम आपको पेश आया कि चाइना के लोगों को कन्विंस करना कि हम आगे बढ़ सकते हैं। तो उसने कहा कि मेरे लिए सबसे जो मुश्किल काम था वो चाइना के लोगों का माइंडसेट तब्दील करना था, क्योंकि वो ज़हनी तौर पे इतने पस्त हो चुके थे कि उनके जहन में ऊपर से लेके नीचे जितने भी अमीर गरीब सबको ये था कि चाइना अब आगे बढ़ नहीं सकता है। और कहता था कि मैं उनको यही कहता था कि नहीं, आप बढ़ सकते हो, तो आपके अंदर सलाहियत है। तो मुझे बहुत वक्त लगा इस माइंडसेट को तब्दील करने में। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि कोई देंग सियाओपिंग पाकिस्तान में भी आ जाए, जो हमारे ऊपर से नीचे जितने भी लोग करता रहता है, कभी माइंडसेट जो है वो चेंज हो कि पाकिस्तान IMF के बगैर भी जिंदा रह सके। उस वक्त एक्सचेंज रेट हमारा तकरीबन 62-63 रुपये पर डॉलर है। We think that your exchange rate should be 85 rupees per dollar. 5. तो मैंने उससे पूछा कि ये नंबर आप 85 पे पहुंचे कैसे हैं, मतलब how did you arrive at this number, मैजिक नंबर के 85 होना चाहिए। कहते नहीं, ये हम समझते हैं कि 85 होगा। तो मैंने कहा कि जी मैं तो नहीं समझता हूँ। तो मुझसे पूछता कि कितना समझते हैं आप, कहाँ होगा। अब ये देखिए बार्गेनिंग शुरू हो रही है, कितना होगा। तो मैंने कहा कि मेरे नजदीक 66-67 रुपया हो सकता है। नो 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 डॉक्टर खान, ये बहुत कम आप बता रहे हैं, थोड़ा सा आप और जाए नीचे की तरफ में। तो मैंने कहा कि यार ये बताओ कि कहाँ तक जाए नीचे। तो मैंने कहा तुम बताओ। उन्होंने कहा चलो 85 नहीं करते हो, 83 कर लो। अब हम बार्गेनिंग कर रहे हैं, मैं 67 से ऊपर बढ़ रहा हूं और वो 80-85 से नीचे आते आते हम कहीं 70-72 पे जाके तय हो गया हमारा। इस पे कौन सा मार्केट था, कौन सा इकोनॉमिक फंडामेंटल्स यहाँ काम कर रहा था। ये जितनी भी चीजें होती है ना, इसके पीछे कोई इकोनॉमिक्स के उसूल नहीं होते हैं, कोई मार्केट मैकेनिज्म नहीं होता है। जो आपको ये बातें बताते हैं उन्होंने कभी डील नहीं किया उनके साथ में। ये मैंने किया है, इसलिए वर्बटम आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये जो अभी हो रहा है ना, इसमें ना स्टेट बैंक का कोई कमाल है, ना हमारे वजीर खजाना साहब का कोई कमाल है। ये उनके साथ एक तय हुआ होगा इसी तरीके से बार्गेनिंग करके कि आपने एक्सचेंज रेट को कहां पर लेके जाना है। हमें नहीं पता है, ना आपको पता है, ना मुझे पता है। ये उन्हीं को होगा जो उस मीटिंग में बैठे होंगे जहां पर यह तय हुआ होगा कि हमने यहां लेकर जाना है। अब यह है कि हम एक झटके में वहां पहुंचेंगे या 10 दिन में पहुंचेंगे या एक हफ्ते में पहुंचेंगे, ये अब हम हुकूमत डिसाइड करेगी। तो इसके पीछे कोई मार्केट मैकेनिज्म नहीं होती है, ये मैं आपको बता दूं। ये बार्गेनिंग होता है, चूंकि हमारी बार्गेनिंग पावर अब जीरो हो गई है, जीरो। वी डोंट हैव एनी बार्गेनिंग। जब जरदारी साहब सदर बने 2008 में के जनरल असेंबली के इजलास में गए तो साइड लाइन पे बहुत सारे उनकी मुलाकातें हो रही थी। तो वहां पर $100 बिलियन टू स्टेव ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ पाकिस्तान, यानी कि हमें $100 बिलियन चाहिए पाकिस्तान को इस मौशी गर्दाब से निकालने में। तो 16 दिसंबर को मेरे ख्याल में क्रिश्चियन साइंस मॉनिटर है या वॉल स्ट्रीट जर्नल है, दो में से कोई अखबार है, 16 दिसंबर 2008 को अपना आर्टिकल लिखता है और उसने इस मीटिंग का हवाला दिया कि पाकिस्तान ने $100 बिलियन मांगा था। तो उन्होंने कहा कि जी ये अच्छा सौदा है, और ये मैं उस ऑथर को कोट कर रहा हूँ। ये मेरे एक आर्टिकल में मैंने ये कोट भी किया हुआ है, 2015 में मैंने लिखा था। तो उसने कहा कि ये बड़ा अच्छा एक सौदा है, पाकिस्तान को $100 बिलियन देना है, हम इनको 10 साल में $10 बिलियन देते जाएंगे। और ये जो इदारे के जरिए से उनके जहन में IMF ही होगा कि उसके जरिए से हम देंगे, और साथ साथ एक वेरीफाइबल तरीका भी हमें निकालना होगा कि पाकिस्तान अपने जो स्ट्रेटेजिक चीज़ें हैं इसकी डिसमेंटलिंग करेगा। ये 2008 की बात कर रहा हूँ, आज भी आप सर्च कर लें, ये तो आपको मिल जाएगा। आइदर इट इज़ इन क्रिश्चियन साइंस मॉनिटर में है या वॉल स्ट्रीट जर्नल में है ये। तो अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज मैं कोट करना चाहता हूं, एक चीज ये देखें, लिख रहा है एनालिस्ट वार्न दैट पाकिस्तान इकोनॉमिक सिचुएशन इज बिकमिंग अनटेनेबल एंड इज एट रिस्क ऑफ फॉलोइंग श्रीलंका सीरियस शॉर्टेजेस
कि ये कितना खतरनाक हो सकता है या हो रहा है? देखिए, हम तो उसी तरफ बढ़ रहे हैं। मैंने पहले भी कहा है कि ये आज जो पाकिस्तान की सूरत हाल है ना, ये श्रीलंका, देखिए श्रीलंका ने ऑफिशियली जो डिक्लेयर किया था कि वो डिफॉल्ट कर रहे हैं और उनके पास पैसे ख़त्म हो गए हैं, वो डेट की पेमेंट नहीं कर सकते हैं, वो 12 अप्रैल 2022 को किया था उन्होंने। लेकिन फरवरी मार्च वगैरह से उनके हालात बिल्कुल वैसे थे जैसे आज हमारे हालात हैं कि डॉलर में उनकी कमी होती चली जा रही थी, डॉलर थे नहीं, चीज़ें वो इंपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, महंगाई बढ़ रही थी, चीज़ों की शॉर्टेज हो रही थी, लोगों में बेचैनी बढ़ रही थी एंड सो ऑन। तो हम आज वही श्रीलंका के एंड ऑफ मार्च वगैरह के हालत पे पहुंच चुके हैं। श्रीलंका के एंड ऑफ मार्च वगैरह के हालत पे पहुंच चुके हैं। हमने सिर्फ ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया है कि हमने डिफॉल्ट किया, जैसे